Hello everyone, you are watching Maths Podium. This is the second video of exercise 2.2. So let's begin from question number 5. जो previous 4 questions है वो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी देखे. अभी देखो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये पर्टिकुलर कैसे बोला है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन दिया है. आपको फाइंड क्या करने के परमिसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा के परमिसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड करके ऐसे. और जो सेकंड क्वेश्चन है सेम है, सिर्फ ये कॉस के फॉर्म में, बट ये दो क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या बताइए. इधर साइन के फॉर्म में इक्वेशन दिया है और आपको कॉस फाइंड करने का था, यहाँ पे कॉस के फॉर्म में दिया और यहाँ पे कॉस. तो देखते हैं ये दोनों कैसे डिफरेंट है. तो फर्स्ट वन जो है ये क्या दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन दिया है. ये दो इक्वेशंस में से कॉमन क्या आ सकता है, तो करेक्ट यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आएगा. तो साइन थीटा कॉमन आ गया फर्स्ट टर्म में से, तो इधर रिमेनिंग क्या होगा 2 और साइन स्क्वायर में से एक साइन कॉमन है तो एक साइन बचेगा. और ये साइन थीटा कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 0. तो अभी ऐसे बोल सकते हैं ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई ना, तो आइदर ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 का भी हो सकता है. एक तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0 ये ऐसे रखो और साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको. देखो ये प्लस 3 उधर गया तो क्या होगा -3. तो -3 किसका वैल्यू आ गया 2 sin थीटा का. तो 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो गया. तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा -3/2. बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड क्या बोला है परमिसिबल, मतलब ये दोनों में से कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट हो सकता है. ऑलरेडी हम लोग ने साइन के लिए रेंज देखा था, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1 वेयर एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज +1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल. कोई भी रियल नंबर हो, थीटा कोई भी रियल हो सकता है. ओके अभी देखो 3/2 मतलब कितना होता है, आप कैलकुलेटर पे या कैलकुलेट नॉर्मल करोगे तो 3/2 मतलब 1.5. ये तो इजी कैलकुलेशन है. तो ये -1.5. ओके अभी -1.5 मतलब नंबर लाइन में देखोगे 0, ये -1, ये 1 है फॉर एग्जांपल. तो -1.5 मतलब इधर आएगा. तो साइन का रेंज क्या ये और उसके बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा देयरफॉर साइन थीटा कैन नॉट बी दिस वैल्यू, मतलब -3/2 नहीं हो सकता है. देयरफॉर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा 0. ओके तो साइन थीटा का वैल्यू 0 है. तो अभी यहाँ पे साइन थीटा 0 है तो ये साइन थीटा को 0 लिया, बट हम लोग को फाइंड किसका करने का वैल्यू कॉस थीटा. अभी कैसे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो देयरफॉर 1 माइनस साइन थीटा तो 0 है ना, तो ये 0 डालो तो ये 1 ही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू. ओके आप स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा +or-1. ओके कॉस थीटा का वैल्यू +or-1 ये दोनों आ सकता है क्या. ओके तो ऐसे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा के लिए ये जो कॉस थीटा है उसका अगेन साइन जैसा ही रेंज होता है कॉस और साइन के लिए -1 to +1. तो यहाँ पे भी -1 to +1 मतलब कॉस का वैल्यू आइदर +1 होगा या -1. तो देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर. ये यहाँ पे दोनों एलिमिनेट नहीं हो गए या एक भी कोई एलिमिनेट नहीं होगा. क्यों, बिकॉज ये दोनों कंडीशंस +1 भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं और ये -1 ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं. मतलब ये कॉस थीटा के परमिसिबल वैल्यू है. जैसे साइन थीटा का परमिसिबल वैल्यू तो ये दोनों में से सिर्फ एक ही था और हम लोग को कॉस थीटा बोला है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू रहेगा +or-1. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या कर सकते हैं, देखो इधर तक तो बराबर किया, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0. तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे साइन थीटा 0 है, मतलब हम लोग ने तो ये टेबल में पढ़ा है साइन 0 0 होता है तो थीटा का वैल्यू 0 लिया. ओके थीटा का वैल्यू 0 लिया तो थीटा का वैल्यू 0 लिया तो ऐसे ना कॉस 0 मैंने थीटा का वैल्यू 0 डायरेक्टली पुट किया तो कॉस 0 कितना होता है 1. बट आपने क्या किया मिस -1, मतलब एक पॉसिबिलिटी आपने कम लिखी डायरेक्टली करके. तो ये सिली मिस्टेक अवॉइड करो. आपको साइन थीटा पता है कॉस थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं ये नॉर्मल मेथड से, तो ऐसे ही सॉल्व करो इसको. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखो क्या बोला है 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा +5 इज इक्वल टू 0 है.
और आपको फाइंड क्या करने का, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। तो कैसे कर सके, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5 2 जा कितना होगा 10, तो अभी मेरे को 10 मतलब ये 10 मतलब +10 ना, उसके फैक्टर्स मेरे को चाहिए सो दैट ये जो नंबर है वो -11 आना चाहिए। कैसे हो सकता है, -10 -1, ये दोनों को मैं ऐड करूँगा तो -11 आएगा, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस प्लस होके 10, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 2 cos स्क्वायर थीटा -10 cos थीटा -1 cos थीटा, मतलब cos थीटा ही होगा ना वो, माइनस cos थीटा +5 इज इक्वल टू 0। अभी बताओ फर्स्ट एंड सेकेंड में, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन आ सकता है, तो फर्स्ट में ऑब्वियसली 2 और ये 10 है ना, मतलब 2 कॉमन होगा ये दोनों में से, cos स्क्वायर और cos में से cos कॉमन होगा, मतलब 2 cos थीटा कॉमन आ गया, तो 2 cos थीटा कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा cos थीटा, इधर cos थीटा कॉमन, तो इधर 5 बचेगा क्योंकि 2 5 10 और ये cos कॉमन, ये दोनों में मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, तो cos थीटा माइनस, क्योंकि -1 कॉमन लेने के बाद ये साइन चेंज होगा, ये क्यों कॉमन लिया, बिकॉज ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑलवेज सेम आना चाहिए, ये तो आपको पता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 2 cos थीटा -1 लिखो, 2 cos थीटा -1, एंड सेकेंड ब्रैकेट में cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर आइदर 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0 और cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉसिबिलिटी ना, मतलब प्रोडक्ट 0 है, मतलब एक तो ये 0 होना चाहिए, नहीं तो ये 0 होना चाहिए, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये -1 उधर गया तो +1 होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड होगा, और cos थीटा इज इक्वल टू ये 5 उधर गया तो +5। ओके, अभी मेरे को बताओ ये भी पॉसिबल वैल्यू, मतलब परमिसिबल वैल्यू जैसे ही, cos का वैल्यू 1/2 हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि cos का रेंज -1 to +1, 1/2 मतलब कितना होता है, पॉइंट इसमें करोगे तो 0.5, तो वो 0 और 1 के बीच में करेगा लाए, बट cos थीटा का वैल्यू 5 एक्सीड, मतलब 5 हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल, क्योंकि जो cos का मैक्सिमम वैल्यू वो +1 ही होने वाला है, उसके आगे एक्सीड करेगा ही नहीं वो, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं सिंस रेंज फॉर cos थीटा क्या होता है, -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो देयरफॉर ये हिसाब से मेरा cos का वैल्यू +5 कभी नहीं आ सकता, मतलब मेरा cos का वैल्यू क्या रहेगा जो बचा हुआ, मतलब 1/2। सो दिस इज द आंसर फॉर cos थीटा। सो प्लीज गो थ्रू दिस 2 सम्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट, ये कंडीशन दिया 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोचो कि एक्यूट एंगल फाइंड करने का मतलब वो 0 और 90 के बीच में ही होगा, मतलब 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो सबसे पहले अभी क्या कर सकते हैं, ये cos और sin को अलग अलग है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2, एक तो मेरे पास चॉइस क्या है, ये साइन को cos में कन्वर्ट करो या ये cos को sin में कन्वर्ट करो, कौन सा बेटर है, ये बेटर है, क्योंकि cos स्क्वायर का फॉर्मूला है cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर, ऐसे होता है ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, ऐसे sin थीटा को cos थीटा में डायरेक्टली करने के लिए ऐसे फॉर्मूला नहीं है, तो आपको वो करता तो स्क्वायरिंग करना पड़ता था, तो बेटर के ये कन्वर्ट करो, 2 1 जा कितना होगा 2 -2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये -2 sin स्क्वायर थीटा है ना, -2 sin स्क्वायर थीटा, उसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा होगा पॉजिटिव, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में टर्म है उसको एज इट इज़ लिखो, और कौन सा टर्म बचा है, ये 2, और ये 2 को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो वो हो जाएगा -2, तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि दोनों टर्म्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो LHS क्या होगा 0, तो मैंने ये वाला पार्ट कौन सा लिखा है RHS और ये LHS है। ओके, तो अभी ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, तो 2 × -2 मतलब मेरे को पता है वो -4 होता है, बट इसके फैक्टर्स क्या हो गए, सो दैट मेरे को उनके एडिशन कितना होना चाहिए 3, तो ऑब्वियसली +4 -1, तो +4 -1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -4 आएगा, और ये दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 3 आएगा, तो ये कैसे हो गया देखो 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा +4 -1 तो ये साइन है ना,
-2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन है, तो ऑब्वियसली 2 कॉमन है और साइन थीटा कॉमन है, मतलब 2 साइन थीटा कॉमन हो गए। तो उसमें इधर क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में साइन थीटा, और ये 2 2 ना, तो ये 2 आएगा और ऑलरेडी साइन थीटा कॉमन है। ये दोनों में -1 कॉमन ले लो, तो ये साइन थीटा पॉजिटिव हो गया और ये भी 2 पॉजिटिव हो गया, और ये ब्रैकेट्स भी सेम आ गए। तो अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, 2 साइन थीटा -1, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, साइन थीटा +2। सो देयरफॉर ये 0 है, मतलब आइदर ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। देयरफॉर ऐसे हो सकता है, देयरफॉर 2 साइन थीटा -1 उसका वैल्यू 0 है, और साइन थीटा +2 उसका वैल्यू 0 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये -1 उधर गया तो +1, और ये 2 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, और साइन थीटा इज इक्वल टू, ये +2 है, तो साइन थीटा +2 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -2। ओके, अभी मेरे को बता साइन के लिए रेंज क्या होता है, बट साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर वाला थीटा ले लो, यहाँ पे तो एक्यूट एंगल ही बोले। ओके, तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 है और ये -2 तो उससे भी छोटा है, मतलब ये तो नहीं हो सकते। देयरफॉर साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2, दैट मीन्स मेरा साइन थीटा का वैल्यू एक ही आएगा। ये परमिसिबल कौन सा वैल्यू, 1/2। ओके, अभी ये 1/2 है और एक्यूट एंगल में तो साइन 30 हाफ होता है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा, ये साइन थीटा इधर का एज इट इज, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री। एक याद रखो, आपको हैबिट लगाने का है कि वो रेडियंस में लिखो। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में समटाइम्स वो डिग्री में लिखा रहता है, बट क्वेश्चन में वो डिग्री में रहेगा, कभी कभी रेडियंस में रहेगा, बट आपको हैबिट लगाने का 11th स्टैंडर्ड से कि एंगल वो 30 डिग्री 60, अभी डिग्री सिस्टम में मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम में नहीं, आपको जो रेडियन मेजर है मतलब सर्कुलर सिस्टम में लिखने का। तो 30 डिग्री मीन्स कितना होता है, π/6। ये साइन और ये साइन एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट मतलब ऐसे कैंसिल मत करो, तो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, π/6। सपोज ये टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिए 30 डिग्री और आपने लिखा है π/6, स्टिल आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। बट आपने 30 डिग्री लिखा और टेक्स्ट बुक में π/6 है, तो एग्जामिनर को राइट है कि आपके मार्क्स कट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एक्यूट एंगल, अगेन एक्यूट एंगल लाइक दिस क्वेश्चन, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। जैसे हम लोग को कॉस और साइन का रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे tan और सेक का रिलेशन के ऐसे है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जस्ट मैं एक रफ में लिख रहा हूँ, ये इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये 5 एज इट इज, ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। क्या किया मैंने, समझा, ये tan स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर थीटा -1 ये फॉर्म में लिखा है। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, मतलब 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू 1 5 होगा और नेगेटिव साइन प्लस 3, और ये 9 सेक थीटा को ऐसे रखो या इधर शिफ्ट करो, 9 सेक थीटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो ये राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, नथिंग, मतलब 0। तो अभी हम लोग रीअरेंज करते हैं इसको, पहले क्या लिखा 5 सेक स्क्वायर थीटा, बाद में ये टर्म सेकेंड टर्म लिखो -9 सेक थीटा, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उनका एडिशन कितना होगा, -5 प्लस 3 कितना होता है, तो ऑब्वियसली -2 होता है, क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2, और रूल क्या बोलते हैं, साइन ऑफ बिगर नंबर, तो ये 5 का साइन आएगा। ओके, अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 यहाँ पे कोएफिशिएंट के 5 और इधर कितना -2, तो 5 इंटू -2 मतलब -10। अभी -10 के फैक्टर्स मेरे को ऐसे बनाने के सो दैट इनका एडिशन या जो सब्ट्रैक्शन है वो -9 आए। तो कैसे हो सकता है, -10 प्लस 1 ना, -10 प्लस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ही आएगा, और ऐड करूँगा तो ये कभी भी अदर को ये जो साइन रहता है वो यहाँ पे बिगर वैल्यू का रहता है। ऑलरेडी आप फेमिलियर हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये 5
सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या -10 है ना, प्लस 1 सेक थीटा, मतलब सेक थीटा लिखूंगा मैं, -2 इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन होगा क्योंकि ये दोनों भी 5 से डिविजिबल है, और ये सेक थीटा मतलब 5 सेक थीटा, तो इधर सेक थीटा बचेगा, और यहाँ पे सेक थीटा कॉमन है और 5 कॉमन ले तो 5 2 जा मतलब 2 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन ले लो मत, क्योंकि ऑलरेडी सेक थीटा -2 जो चाहिए वो ऑलरेडी है, साइन भी एज इट इज है, तो +1 ले लो कॉमन, मतलब कुछ कॉमन नहीं लिया। सो दैट अभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 5 सेक थीटा +1 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेक थीटा -2 इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये लिखा, सेकेंड ब्रैकेट में ये जो कॉमन है वो एक बार लिखा। सो दैट अभी कैसे हो सकता है, देयरफॉर 5 सेक थीटा +1 इक्वल टू 0, 5 सेक थीटा +1 इक्वल टू 0 और सेक थीटा -2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू होगा -1/5, और इधर से सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा 2, -2 उधर शिफ्ट हो गया तो 2। ओके, अभी आपको सेक और सपोज उसका रेंज नहीं पता है, मेरे को पता है मैं कर सकता हूँ, बट आपको नहीं पता है, तो आप बोलोगे सर हम लोग को सिर्फ साइन का पता है और कॉस का पता है, कॉस का भी सेम होता है ना, तो अब इसको कॉस में कन्वर्ट करो। देयरफॉर कॉस थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज -5, और यहाँ पे भी मैंने कॉस किया तो इसका रेसिप्रोकल 2 है ना, तो 2 नथिंग मतलब डिनोमिनेटर में 1 है तो 2/1, उसका रेसिप्रोकल 1/2। क्यों चाहिए तो लिखो, क्योंकि कॉस थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो देयरफॉर ये रिलेशन आ गया मेरे को, बट कॉस का रेंज क्या होता है, क्योंकि हम लोग ने ये क्यों कन्वर्ट किया सेक को कॉस में, बिकॉज कॉस का रेंज ईजी है, मतलब कंपेयर टू सेक कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। तो ये क्या होगा, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी थीटा होगा तो ओके। तो कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम कितना होगा -1, बट ये तो कितने -5, इससे भी छोटा आ रहा है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है -5। दैट मीन्स वी कैन से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/2। ओके, तो अभी ये कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 तो आ रहा है ना, ये -1 और +1 के बीच में सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, और एक्यूट एंगल है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये 1/2 रहता और ये एक्यूट एंगल नहीं दिया रहता, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ये तो पता चला कि एक ही पॉसिबिलिटी आएगी एक्यूट की वजह से 0 to 90 के बीच में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस के टेबल में 1/2 कभी होता है कॉस 60, और 60 को मैं रेडियंस में कैसे लिखूंगा π/3। ये कॉस एलिमिनेट हो गए, मैं ऐसे कॉस एलिमिनेट ऐसे कर रहा हूँ, बट एक्चुअली आपको ऐसे करने का नहीं है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा π/3 लिखो, या वो रेडियन का सिंबल लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो क्या बोला है, फाइंड साइन थीटा, और कंडीशन क्या दी है 3 cos थीटा + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैं जो कंडीशन है वो लिखता हूँ 3 cos थीटा + 4 sin थीटा इज इक्वल टू कितना है 4। ओके, सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, कॉस और साइन के दोनों फॉर्म में दिया, मतलब इक्वेशन है, और आपको साइन थीटा फाइंड करने का, मतलब मेरे को क्या नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली कॉस नहीं चाहिए ना, ये दोनों में से साइन चाहिए ना सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा ऐसे वक्त, देखो ये मेथड अलग है थोड़ा। 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 - 4 sin थीटा। अभी आपको क्या करने का है, देखो ये कॉस वाला टर्म है ना, मतलब वो कॉस या इसका कोएफिशिएंट जो भी रहेगा वो चलेगा, उस अकेला रहना चाहिए। कांस्टेंट के साथ कौन सा होना चाहिए, जो साइन चाहिए ना ऑलरेडी वो उधर होना चाहिए। तो ये कंडीशन याद रखो। अभी मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो। तो अभी मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, 3 स्क्वायर तो 9 होगा, कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, अभी ये a - b है, जब a - b रहेगा तो मेरे को a - b द होल स्क्वायर ये फॉर्म में लिखना चाहिए। ओके, अभी देखो मैंने ये पर्पजली क्यों किया था 3 cos थीटा को अलग से, क्योंकि ये क्या आ गया स्क्वायर करके, मेरे को पता है वो कॉस स्क्वायर आने वाला है।
ओके, अभी मेरे को कॉस थीटा को मेरे को एलिमिनेट करने का है, तो कैसे कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखो अभी ये साइन में आ गया और ऑलरेडी ये साइन में, मतलब हम लोग को पूरा एंटायर इक्वेशन अभी साइन के फॉर्म में हो गया विदाउट कॉस, मतलब अभी कॉस नहीं है। अभी हम लोग इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 स्क्वायर मतलब कितना होगा रे? 16 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4 मतलब 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 साइन थीटा आएगा यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा? 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये कितना होगा? 9 1 जा 9 माइनस 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। ये राइट हैंड साइड को फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखो ये स्टेप के लिए। ओके, अभी आपको दो चॉइस है। एक तो क्या है, ये प्लस 16 को इधर लाके माइनस 16 करो, या माइनस 9 को इधर लाके प्लस 9 करो। तो बेटर कौन से है? ये दो टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ऑलरेडी 16 साइन स्क्वायर है। अभी मैं इसको स्क्वायर के हिसाब से, पहले स्क्वायर वाला मतलब जिसका पावर 2 है, डिग्री 2 है, माइनस 9 उधर गया तो क्या होगा? प्लस 9। बाद में साइन वाला कौन सा टर्म है राइट हैंड साइड में? माइनस 32। बाद में कांस्टेंट कौन सा है? 16। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है? 9, वो भी उधर शिफ्ट हो गया तो माइनस 9। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचा, तो यहाँ पे वो 0 आ गया। तो ये शिफ्ट किया तो क्या किया? पहले ये लिखा, बाद में ये माइनस वाला टर्म उधर गया तो प्लस, देन ये राइट हैंड साइड में तो एज इट इज़ रहेगा, ये राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एज इट इज़। 9 को शिफ्ट कर रहा हूँ, जो शिफ्ट होता है उनका साइन चेंज होता है सिर्फ। ना 16 प्लस 9 कितना होता है? ऑब्वियसली 25 माइनस 32 साइन थीटा, और ये कितना होगा? 16 और 9 का डिफरेंस होता है 7 इज इक्वल टू 0। नो 25 इंटू 7 जो भी होगा, 25 इंटू 7 फैक्टर वही आएगा। देखो ना, 25 और 7, 25 और 7 को ऐड कर रहे हो तो कितना हो रहा है? माइनस 32। मतलब 25 7 जा कितना होता है? 175 ना एक्चुअली। उसके फैक्टर्स क्या आएंगे? ये प्लस 175 आ रहे हैं ना, उसके फैक्टर्स क्या आएंगे? माइनस 25 माइनस 7। क्यों? माइनस और ये माइनस को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस आता है, बट ये दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस, क्योंकि बीच मिडल में क्या है? माइनस साइन है। तो देयरफॉर 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको मैंने ऐसे लिखा, ये दो फैक्टर्स के फॉर्म में। अभी यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म है, इसमें क्या कॉमन होगा? तो ऑब्वियसली 25 कॉमन है और साइन थीटा कॉमन है, तो ये 25 साइन थीटा कॉमन आ गया। तो इधर क्या बचेगा रे? साइन थीटा। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। यहाँ पे क्या कॉमन है? अभी ये साइन थीटा रहने के लिए तो -7 कॉमन लेना पड़ेगा, सो दैट फर्स्ट टर्म साइन थीटा है। ओके, अभी मेरे को बता 7 तो कॉमन आ गया तो इधर 1 बचेगा, बट ऑलरेडी नेगेटिव साइन कॉमन आ गया तो ये माइनस रहेगा, क्योंकि सिंपल है, माइनस माइनस प्लस होता है। और ये क्यों किया? बिकॉज ये और ये सेम आने के लिए। ओके, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इधर लिखता हूँ। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा? 25 साइन थीटा माइनस 7, 25 साइन थीटा माइनस 7, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या रहेगा जो कॉमन है वो, दैट इज साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग? 25 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0, 25 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0, और साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इधर से साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ये -7 उधर शिफ्ट हो गया तो 7 होगा, और 25 इधर आके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई था ना यहाँ पे, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अभी देखो साइन के लिए कंडीशन क्या है? एज -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल। कोई भी एंगल रहेगा उसके लिए कंडीशन है। ओके, अभी देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते क्या नहीं, चेक करते। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 वो तो कर रहे हैं ना, इक्वल टू। अभी ये कंडीशन कर रहा है क्या सेटिस्फाइड? आपको क्या लगता है ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा क्या? 7/25 सिंपल है ना। 7/25 को आपको सॉल्व करने का है। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 4 से करता हूँ, क्योंकि ये 100 हो गया ना।
100 हो गया, इसके लिए 4 से किया, तो ऊपर भी सेम करो ना। 28/100 मतलब 0.28। 28 को मैं 10 से डिवाइड करता तो 2.8 आता था, और एक बार 10 से करूंगा तो और एक शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट, तो 0.28। अभी मेरे को बताओ ये जो 0.28 है मतलब 7/25, ये -1 और 1 के बीच में है क्या? -1 और 1 के बीच में 0.28 मतलब इधर आएगा ना। यस, ये भी है। दैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू मेरा 7/25 भी रहेगा एंड साइन थीटा का वैल्यू मेरा 1 भी रहेगा। दोनों भी वैल्यूज हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अभी ये मैंने क्यों बताया? बिकॉज टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही वैल्यू दिए, जो पीछे आंसर्स होते हैं उसमें सिर्फ यही वैल्यू दिए, इसको लिया नहीं। बट ये वैल्यू नहीं लोगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड होके भी आप नहीं ले रहे हो, ऐसे हो रहा है। सो प्लीज आपको साइन थीटा का ये वैल्यू भी कंसिडर करने का, एज वेल एज सेकेंड वैल्यू तो है ही ऑलरेडी। सो प्लीज गो थ्रू दिस सम। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको देखो क्या दिया है क्वेश्चन, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन दिया है। देन आपको इवेल्युएट क्या करने का बोला है, फाइंड सेक थीटा, तो आपको सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करने का है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग को कंडीशन क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। ओके, अभी सोचो डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या कोसेक और कॉट को डायरेक्टली सेक में करने के लिए? नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल, जब आपको ऐसे सब कोसेक कॉट और सेक, एक्चुअली हम लोग को मतलब जो बेसिक हम लोग बोल सकते हैं ना रेशियोज के, साइन कॉस और टेन, ये तो उसके रेसिप्रोकल से तीनों भी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 1/sin मतलब कोसेक होगा, कॉट मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन, क्योंकि टेन साइन अपॉन कॉस होता है ना, इज इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही बार लिखता हूँ इसको। अभी एडिशन होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ये 5 इंटू साइन थीटा। ओके, अभी देखो जस्ट केयरफुली सोचो, आपको इवेल्युएट क्या करने गए, सेक थीटा। अभी सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का है। तो हम लोग को कॉस चाहिए, इसका मतलब साइन नहीं चाहिए। तो अभी ऑलरेडी साइन नहीं चाहिए मतलब ऑलरेडी इधर बराबर है ना। अभी मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो दोनों साइड स्क्वायर्स करते, तो ये 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर होगा, और ये 5 साइन थीटा है उसका स्क्वायर करो। अभी ये a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में, मतलब a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा आएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये कितना होगा, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और ये साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट जो राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर है उसको हम लोग कॉस स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या? है, कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो सब पूरा कॉस के फॉर्म में आ गया, और जब कॉस आएगा तो उसका रेसिप्रोकल किया तो सेक आएगा। तो उसके पहले हम लोग इसको सॉल्व तो कर ले। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, 25 1 ज़ा 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैं थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ, ये देखो माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो वो प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ऑलरेडी इधर कॉस स्क्वायर है तो 25 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब कितना होगा, 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और ये 1 है और ये 25 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 1 माइनस 25 मतलब माइनस 24 होगा, इज इक्वल टू 0। मैंने ये डायरेक्ट ले लिया। अभी हम लोग इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 13 कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको 2 से किया तो ये 2 गायब हो गया मतलब कॉस थीटा बचेगा, और ये 12 गायब मतलब वो कैंसिल हो गया, ऐसे गायब कोई होता नहीं है। तो अभी क्या होगा देखो 13 इंटू माइनस 12, 13 इंटू माइनस 12, जो भी आपको प्रोडक्ट पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सिर्फ 13 इंटू माइनस 12। ओके, अभी ये दोनों को ऐड करता हूँ मैं, तो देखो ना प्लस 13 माइनस 12 1 आता है, मतलब इधर ही मेरे को फैक्टर पता चले प्लस 13 और माइनस 12 आने वाले, क्योंकि प्लस 13 और माइनस 12 का हम लोग एडिशन करेंगे तो प्लस 1 आता है। सो देयरफॉर हम लोग देखो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस थीटा
-12 इक्वल टू 0। चलो ये फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर जो टर्म्स है उसमें फर्स्ट और सेकंड जो यहाँ पे टर्म्स है इसमें कॉमन क्या, 13 कॉमन है और cos थीटा कॉमन है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे देयरफॉर 13 cos थीटा कॉमन आ गया। तो इधर क्या बचेगा, एक cos थीटा और इधर कुछ भी नहीं मतलब 1, तो cos थीटा प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस साइन कॉमन है और 12 कॉमन है, तो -12 कॉमन मतलब, तो यहाँ पे भी cos थीटा और प्लस 1 बचेगा। सो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया 13 cos थीटा -12 और सेकेंड ब्रैकेट में हो गया cos थीटा प्लस 1। सो देयरफॉर 13 cos थीटा -12 इक्वल टू 0 और cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये 12 उधर गया और ये 13 उधर जाके डिवाइड हो गया, मतलब cos थीटा हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 और cos थीटा इज इक्वल टू -1। देखो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहेगा, एज cos थीटा उसका रेंज क्या होता है -1 टू +1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। तो सबसे पहले cos थीटा का वैल्यू -1 आ रहा है, वो भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। 12/30, अब ये 13/13 होता तो 1 होता, 12/13 मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो ऑलवेज वो आंसर 0 पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से लेस आएगा, मतलब ये दोनों भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू 12/13 भी हो सकता है एंड cos थीटा का वैल्यू -1 भी हो सकता है। ओके बट हम लोग को क्वेश्चन में cos पूछा है क्या, नहीं, इवेल्युएट किसका वैल्यू फाइंड करने का, हम लोग को sec थीटा। नाउ sec theta is the reciprocal of cos theta, so therefore we can say sec theta is equal to reciprocal of 12/13 and sec theta is equal to reciprocal of, इधर cos theta कितना -1 है ना ये, तो therefore sec theta का आंसर क्या हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब 13/12, आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। एंड सेकेंड आंसर क्या होगा sec थीटा का, सेक थीटा का सेकेंड आंसर क्या होगा 1/1 मतलब 1 होगा और ये माइनस साइन एज इट इज। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर सेक थीटा। सो प्लीज गो थ्रू दिस सम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखो क्या बोला है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो cot थीटा का वैल्यू दिया है 3/4 एंड पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, तो ये आपको कंडीशन है। तो पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 का मीनिंग क्या होता है, पाई मीन्स 180 डिग्री और 3π/2 मतलब होता है 270 डिग्री, तो 180 और 270 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ये वर्किंग कैसे होगा इसका, cot थीटा दिए, ओके cot थीटा दिया, तो जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कौन सा है, वो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो उधर से मेरे को कोसेक का वैल्यू मिलेगा। और cos फाइंड करने के लिए दो मेथड से, एक तो ये cot को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और उसका रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, या दूसरा मेथड cot को मैंने tan में कन्वर्ट किया और कोसेक को मैंने साइन में कन्वर्ट किया, तो tan इज इक्वल टू क्या होता है sin/cos, तो यहाँ से cos आ सकता है। ओके तो हम लोग सेकेंड मेथड फॉलो करेंगे क्योंकि वो कंपेरेटिवली कम नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें कम रहेंगे। अभी यहाँ पे देखो थीटा लाइज बिटवीन 180 एंड 3π/2 मतलब लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली क्या होता है tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो हम लोग का जो कोसेक और cos आने वाला है वो क्या आने वाला है नेगेटिव। ठीक है तो देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले वी नो दैट 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते, cot थीटा का वैल्यू कितना है रे 3/4, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। सो देयरफॉर 1 + 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 16 इधर गया तो 16 + 9 मतलब 25 होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज इक्वल टू 25/16, ये 16 + 9 एलसीएम लेने के बाद। ओके अभी देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 25/16 है, तो हम लोग स्क्वायर रूट लेते,
तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब कोसेक होगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो प्लस और माइनस, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और 16 का स्क्वायर रूट होएगा 4। ओके, अभी देखो कोसेक क्या नहीं हो सकता है, ये प्लस और माइनस में से पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देयरफॉर कोसेक थीटा कैन नॉट बी 5/4, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू -5/4, मतलब ये नेगेटिव में आएगा। तो हम लोग को जो फाइंड करने का था इसका वैल्यू, उसमें से 4 कोसेक थीटा का कोसेक थीटा तो आ गया। अभी क्या फाइंड करने के, 5 कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा। तो अभी यहाँ पे देखो कोसेक है, तो हम लोग अभी देखो ये क्या करेंगे, ये जो कॉट है उसका रेसिप्रोकल तो होगा 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ऑब्वियसली cot थीटा कितना है, 3/4, तो tan कितना होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब कितना हो जाएगा 4/3। तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ 4/3, या अदरवाइज आपको ऐसे लिखने का 1/3/4, और ये इन्वर्ट एंडो करेंगे तो ये 4/3 होगा, एक स्टेप बढ़ेगा यहाँ पे। वैसे ही कोसेक थीटा दिए तो हम लोग साइन थीटा फाइंड करेंगे। हाउ? साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। हम लोग को कोसेक का वैल्यू पता है कितना है, वो -5/4, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, -4/5। ओके, अभी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो बेसिक आपको स्कूल लेवल में ये tan साइन और कॉस का रिलेशन था। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये कॉस इधर आएगा तो tan इधर आके डिवाइड होगा, तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये साइन को एज इट इज रखो, सिर्फ हम लोग कॉस और tan को इंटरचेंज कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कितना आ गया, ये -4/5, tan थीटा कितना आ गया 4/3, तो कैसे होगा -4/5 इंटू करेंगे तो इसका इन्वर्ट इंटू क्या होगा 3/4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो माइनस साइन और ये 3/5, तो ये आएगा कॉस थीटा। ऑब्वियसली कॉस भी नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड कॉट पॉजिटिव हो गए। ओके, अभी फाइंड क्या करने के, नाउ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, जो फाइंड करने का उसको मैंने लिखा यहाँ पे। अभी ये 4 एज इट इज, कोसेक थीटा कितना है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना है -5/4, तो ये आ गया -5/4 प्लस 5 टाइम्स कॉस थीटा है -3/5, ये 5 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा -5, इधर क्या बचेगा -3, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना, ये -3 एंड -5 -3, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा -8। सो प्लीज गो थ्रू दिस सम। ना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखो क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मतलब ये दिए और ये दिए। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। अभी हम लोग x, y जो होते हैं, ये जो जनरल हम लोग इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इसको ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जो हम लोग कार्टेशियन साइन सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, x और y, ये तो ये जो कार्टेशियन होता है, तो यहाँ पे ये x और y जो रहेगा ये क्या होगा हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब हम लोग को x और y फाइंड करने के। और पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स वो r और थीटा होते हैं, तो ये क्या होता है पोलर, और जो कार्टेशियन होगा वो क्या होगा x, y। ओके, तो आपको याद रखने का कार्टेशियन मतलब x, y एंड पोलर मतलब r, थीटा, वेर r मतलब रेडियस और थीटा मतलब एंगल। तो यहाँ पे आपको कभी भी ये चेंज नहीं होगा, ये रेडियस फर्स्ट रहेगा। जैसे x, y में कभी ऐसे आपने सुना है क्या y पहले आ गया, y, x नहीं होता है, तो वैसे ये पहले r होता है एंड देन थीटा होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हियर r मतलब रेडियस इज 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अभी x और y फाइंड करने के, नाउ या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट x एंड y बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
ऑफ गिवन पॉइंट, एक पर्टिकुलर जो आपको पॉइंट दिया उसके लिए। ओके तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, रिमेंबर हम लोग ने जो थियोरी पार्ट किया था मैंने उसमें बोला था आपको दो फॉर्मूले याद रखने के, एक कौन सा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके यहाँ पे आपका सिली मिस्टेक हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट x और y है तो हम लोग को हैबिट क्या है साइन और कॉस, मतलब पहले साइन होता है, बट जब x होता है तो ये कॉस पहले होता है इतने इधर को, और y रहेगा तो साइन रहता है। तो x इज इक्वल टू r कितना है, r इज इक्वल टू 3 और थीटा कितना है 90 तो cos 90 एंड y इज इक्वल टू r तो 3 है एंड एंगल थीटा कितना है 90। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस 90 कितना होता है 0 एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 90 कितना होता है 1। तो x इज इक्वल टू ऑब्वियसली 3 इंटू 0 मतलब क्या होगा 0 एंड 3 इंटू 1 मतलब 3। तो जो x कॉमा y रहेगा, मतलब इसको ऐसे लिखो देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो कहते हैं x कॉमा वाई विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा 0,3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 1 एंड 180। ओके तो ये 1 एंड 180 दिए है, तो सबसे पहले हम लोग सेम स्टेप्स लिखेंगे। पहले r कितना होगा 1, सो हियर r इक्वल्स टू 1 एंड थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो लेट x एंड y be the Cartesian coordinates of given point। ओके तो ये सेम है। अभी हम लोग को x और y फाइंड करने का है, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कितना होता है, r कितने, r का भी वैल्यू है ना, r इज इक्वल टू 1 है और थीटा कितने 180 डिग्री एंड y इज इक्वल टू r कितना है 1 और ये साइन 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है एंड साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा -1 एंड y इज इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू 0 इज 0। ओके तो देयरफॉर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे देखो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो x, y थे और इसको सॉल्व करके हम लोग का आंसर आ गया -1,0। अभी मैंने एक मेथड बताया था कि आपको साइन 90 कॉस साइन 90 साइन 180 साइन 270 उसको याद कैसे रखने का पेंडुलम का। दूसरा एक मैं मेथड यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे सपोज ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंसीडर किया, तो यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 है सब जगह पे। अभी सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,0 क्योंकि ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पे है 1 एंड एक्स एक्सिस पे रहेगा तो ऑब्वियसली उसका y कोऑर्डिनेट 0। सपोज ये y एक्सिस पे ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है 1 और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा ये, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1,0। क्यों, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 यूनिट पे, तो कौन सा पॉइंट रहेगा -1 और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा क्योंकि ये y एक्सिस पे है और ओरिजिन के बिलो 1 मतलब नीचे है 1 यूनिट, तो ये कितना होगा कोऑर्डिनेट -1। ओके अभी मैंने ये क्यों बताया, बहुत सारे स्टूडेंट को पेंडुलम का नहीं समझ में आता है, तो ये तो समझ में आ सकता है। ये कौन सा एंगल है 0 डिग्री एक्स के साथ कर रहे हैं। ओके ये एक्स और ये वाई होता है, यहाँ पे आर का वैल्यू ये देखो ये फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अभी यहाँ पे फर्स्ट ये पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा 0, तो थीटा 0 है तो थीटा 0 मतलब कॉस 0 और इधर एक्स कितने 1 तो कॉस 0 1 होगा क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू आर तो वैल्यू 1 लेने का क्योंकि रेडियस 1 है, तो आपके सामने क्या अभी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके ये बचा। ओके अभी इसमें आपको हम लोग ये पॉइंट के लिए कर रहे हैं,
तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos 0 ओके, और ये sin 0 इज इक्वल टू 0। अभी ये कैसे आ गया 1 और 0, क्योंकि x का वैल्यू कितना है इधर है 1 और y का वैल्यू कितना है 0। ओके, आप बोलोगे 90 के लिए कैसे होगा, तो cos 90 sin 90, मैंने क्या किया एंगल पुट किया, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये इतना जो एंगल है वो 90 है। ओके, इधर x कितना है 0, इधर y कितना है 1, तो हम लोग को पता है ना cos 90 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 का 1 होता है। वैसे ही 180 के लिए क्या होगा, एंगल 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री मतलब इधर से इधर तक, तो यहाँ पे x कितना है -1, तो इधर x की जगह पे -1 डालता है, तो cos 180 कितना होगा -1 और sin 180 का वैल्यू 0। तो ऐसे भी वैल्यूज आ रहे हैं, देखो। नेक्स्ट क्या है 270, मतलब ये वाला, तो cos 270 एंड sin 270, तो मैंने इधर थीटा की जगह पे 270 पुट, तो cos 270 उसका वैल्यू क्या x और इधर x कितना है 0। सिमिलरली sin 270, इधर थीटा कितना पुट किया 270, तो sin 270 इज इक्वल टू y और इधर y कितना है -1, और 360 डिग्री के लिए वापस वो घूम के इधर आ रहा है, मतलब ये को टर्मिनल हो रहा है, तो सेम रहेगा 360 के लिए सेम एज 0 के लिए रहेगा, मतलब cos 360 भी कितना होगा 1 एंड sin 360 भी कितना होगा 0। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो मतलब 0 1 0 -1। तो आपको टेक्निक्स बहुत सारे, बट आपको कोई भी एक अच्छे से याद रखने का है, सो दैट कंफ्यूज नहीं होने का है कि cos 180 -1 है कि 0 है, या sin 180 0 है कि -1 है। तो आप कैसे भी करके, ये मैंने 2 टेक्निक्स बताए, एक पेंडुलम वाला जो प्रीवियस वीडियो में था और अभी ये। ओके, तो ये हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखा, जहाँ पे हम लोग ने पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखो 13 में जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, इसका उल्टा दिया है। यहाँ पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए। तो सपोज यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए, सो हियर x इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 5 है। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए मतलब x और y दिए। अभी हम लोग को फाइंड क्या करने का है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने का है उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो लेट r एंड थीटा बी द रेडियस एंड एंगल। ओके, तो r एंड थीटा बी द रेडियस एंड एंगल। ओके, तो ये रेडियस और एंगल है। अभी हम लोग के पास रिलेशन क्या है, x और y का एक ही रिलेशन है, x इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा एंड ओके, रिलेशन एक ही रिलेशन है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये रिलेशन है। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, x कितने 5, r नहीं पता है, एंड y कितना है 5, अगेन r नहीं पता है। ओके, तो अभी y और ये x और y का वैल्यू आ गया। अभी r cos थीटा और r sin थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ मैंने क्या किया ये स्टेप में और क्यों किया। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया ये तो समझ में आता है, क्यों किया, क्या किया मैंने सबसे पहले बताओ। यहाँ पे मैंने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया। क्यों किया, बिकॉज कॉस आर साइन का रिलेशन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये मेरे को आइडेंटिटी करने का है, तो ये स्क्वायर होना चाहिए ये दोनों का और ऐड होना चाहिए। तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25, ये भी 5 स्क्वायर होगा 25, ये दोनों में आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो 25 प्लस 25 50 होगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये 1 हो गया, ये 1 नहीं लिखा तो ऑब्वियसली चलेगा ये। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 50 है, तो आर का वैल्यू √50 होगा, और √50 मतलब 5√2, क्योंकि 25 2 ज़ा 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 5, 2 का नहीं आएगा तो √2, और यहाँ पे यूनिट्स आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरा वैल्यू आ गया आर का 5√2। अभी यहाँ पे चेक करने का एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एंगल क्या रहेंगे एक्यूट। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू पुट करो। सो देयरफॉर ये जो 5 है इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितने
5√2 cos थीटा एंड यहाँ पे भी पुट करो 5 इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना आ गया 5√2 साइन थीटा। अभी मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे नहीं तो डिवाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे ये इधर आके डिवाइड हो गया तो 5/5√2 एंड साइन थीटा का क्या होगा वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू ये 5 तो ऐसे ही, ये 5√2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो कॉस थीटा कितना है 1/√2 एंड साइन थीटा भी कितना है 1/√2। ओके, अभी मेरे को बताओ कॉस और साइन के मतलब वो जो कॉस और साइन का टेबल था उसमें कौन से एंगल के लिए 1/√2 दोनों सेम रहेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मेरा थीटा का वैल्यू रहेगा 45 डिग्री। इसको मैं रेडियंस में लिखूंगा तो π/4। आपको मैंने बोला कि हैबिट रखो कि रेडियंस में लिखने का, π/4 है तो वहाँ पे आपको रेडियंस लिखो। सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या रहेगा, जो पोलर कोऑर्डिनेट PC मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स वो क्या होते हैं r, और r कितना आ गया, r आ गया 5√2 और थीटा कितना है रे, थीटा 45 डिग्री या अदरवाइज π/4 ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन -1 तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस x कितना है -1, y कितना है -1। सेम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, लेट r एंड थीटा बी द रेडियस एंड एंगल। तो मैं डायरेक्टली ये पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा। चलो x और y के वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये -1 होगा r cos थीटा एंड ये भी -1 होगा r sin थीटा। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो इसका स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और ये दोनों को ऐड किया। वैसे इधर r² cos स्क्वायर थीटा और इधर r² sin स्क्वायर थीटा, और ये दोनों को ऐड करो आप। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ पे r², ये cos स्क्वायर थीटा, r² कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर डायरेक्टली r² का वैल्यू कितना हो गया 1 + 1 2, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना रहेगा √2। तो रेडियस मेरे को पता चला, अभी रेडियस कितने √2 यूनिट्स। अभी ये रेडियस का वैल्यू मैं यहाँ पे और यहाँ पे पुट करता हूँ, तो अभी कैसे होगा -1 इज इक्वल टू √2 cos थीटा एंड -1 इज इक्वल टू √2 sin थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड sin थीटा का भी वैल्यू कितना होगा -1/√2। ओके, अभी कैसे करने का देखो, ये -1/√2 रहेगा, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करने का देखो, ये तो पता है आपको। और ऐसे देखोगे -1 मतलब बोथ x एंड y आर नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड। तो ये तो मेरे को पता चला कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, मतलब मेरा जो थीटा रहेगा वो 180 से ग्रेटर रहेगा और 270 से लेस रहेगा। ओके, अभी मैं क्या करूँगा देखो, ये 1/√2 कभी आता है, नेगेटिव को कंसीडर मत करो, अभी सिर्फ कंसीडर करो 1/√2 कभी आता है, तो 45 डिग्री साइन और कॉस में जैसे इधर आया था, बट यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। तो अभी आपको क्या करने का है, ये जो 180 है 180 पहले ऐसे तो लिखो, उसमें ये 45 डिग्री ऐड करो, तो टोटल ये 180 + 45 कितना होगा 225। तो जो थीटा का वैल्यू रहेगा वो 225 डिग्री रहेगा। अगेन क्या किया मैंने देखो, कॉस के टेबल में और साइन के टेबल में 1/√2 कभी आता है, तो ऑब्वियसली 45 डिग्री। ओके, तो आप बोलोगे तो ये सर ये नेगेटिव साइन का किया, अरे वही तो कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ऑब्वियसली नेगेटिव आने वाला है, क्यों, बिकॉज एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो कॉस और ये साइन है वो नेगेटिव आने वाला ही है, तो ये नेगेटिव साइन इधर के है, मतलब जो कॉस और साइन का जो मतलब साइन आएगा वो। तो अभी आपको ऐसे वक्त क्या करने का देखो, 1/√2 का वैल्यू, कॉस में 1/√2 या साइन में 1/√2 कभी आता है 45 डिग्री, तो आपको इधर तक तो 180, क्योंकि 180 के आगे जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा ना, तो कितना ऐड करूंगा मैं 45 डिग्री, तो 225, और 225 का चाहिए तो आपको रेडियंस में करने का है तो कर सकते हो। इसको मैं डायरेक्टली रिड्यूस करता हूँ 45 से, तो 5π/4 रेडियंस। सो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स
क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स? आर कॉमा थीटा। आर कितना है? आर है √2 एंड थीटा कितना आ गया? 5π/4 रेडियंस। आप 225 डिग्री लिखोगे तो भी चलेगा। ओके अभी यहाँ पे देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट के बाद डायरेक्टली थर्ड किया था, क्योंकि सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर्स डिफरेंट है बट दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही टाइप है। जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, हियर एक्स कितना दिया है? एक्स दिया है -√3 और वाई कितना दिया है? +1 या 1। सो सेम स्टेटमेंट आएगा, लेट आर एंड थीटा बी द रेडियस एंड एंगल। तो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू क्या रहता है? आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स कितना है? -√3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई कितना है? 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, तो -√3 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 स्क्वायर। इधर स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो क्या होगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और ये √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 प्लस ये 1 है, आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 रहेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 कितना होगा? 4। देयरफॉर वी कैन से आर इक्वल्स टू कितना होगा? 2 यूनिट्स। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से आर का वैल्यू निकाला 2। ओके आर का वैल्यू 2 आप इधर पुट करो, तो देयरफॉर ये क्या होगा? -√3 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा एंड 1 इज इक्वल टू आर का वैल्यू अगेन इधर पुट करो 2 साइन थीटा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? -√3/2 एंड साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो 1/2। ओके अभी आप बोलोगे अभी ये कैसे करेंगे सर क्वेश्चन? ये पर्टिकुलर कैसे करेंगे? यहाँ पे तो ठीक है दोनों पॉजिटिव थे, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव थे, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। बट मेरे को बताओ x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? सेकेंड। और आपको ऑलरेडी पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ गया। अभी कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? कैसे सॉल्व करते हैं? देखो कोई भी एक नंबर ले, मतलब ये ले लो, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 ले लो या sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 ले लो। आप अब ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करने का, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 2 नेगेटिव साइंस को इग्नोर किया था। ओके अभी मेरे को बताओ cos के टेबल में √3/2 कभी होता है? तो आप बोलेंगे सर cos 30 डिग्री। या sin के टेबल में 1/2 कभी होता है? सर अगेन वो भी 30 डिग्री आएगा। तो आपको 30 डिग्री लेने का है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे वो प्रीवियस क्वेश्चन में 225 लिया था, 45 लिया था। तो 45 किसके? x के साथ। तो यहाँ पे x कौन सा? ये ना, उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। इसका मतलब इधर से ये कितना बना रहा है? 150 डिग्री, क्योंकि 180 - 30। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। देखो आपको ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। यहाँ पे वापस देखो क्या किया मैंने, कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो ये मेरे को पता चला इधर से, या x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। ओके एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपका फिक्स हो गया। ये नेगेटिव साइंस को भूल जाने का, जैसे इधर नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव साइन इग्नोर करो उसको। तो अभी सोचने का कॉस के टेबल में √3/2 कौन से एंगल के लिए होता है? तो आपका आंसर रहेगा 30 डिग्री। साइन के टेबल में 1/2 कभी होता है? तो उसका भी आंसर रहेगा 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री कभी भी एंगल ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ ही लेने का। तो इधर एक ये क्वाड्रेंट के लिए एक्स एक्सिस ये है, इवन दो वो नेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, ये पूरा 180 होता है ना। तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30। दैट मीन्स हम लोग ऑलवेज जो रेफरेंस रहता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो इधर से ये 30 है, तो इधर से ये कितना रहेगा? 150 डिग्री। और 150 चाहिए तो ऐसे लिखो, या अदरवाइज इसको हम लोग रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 5 से रिड्यूस करो, सॉरी 3 से रिड्यूस होगा, 3 से रिड्यूस करो, 3 5 एंड 3 6 तो आंसर कितना रहेगा? 5π/6 रेडियंस। सो देयरफॉर जो पोलर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, मतलब कौन सा? r, थीटा, उसमें से r कितना है? 2 एंड थीटा कितना आ गया? 5π/6 रेडियंस, या अदरवाइज डिग्री में लिखोगे तो ये
150 डिग्री होगा। ओके, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने के, सॉल्व एग्जाम्पल में देखो, सो दैट आपका ये वैल्यू रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करने का कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बाय चेकिंग द कोऑर्डिनेट्स के साइंस चेक करके, तो उससे आपको पता चलेगा। सो प्लीज गो थ्रू दिस। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू। ओके, अभी वैल्यू किसका फाइंड करने के, साइन 19 पाई अपॉन 3 रेडियंस। तो सबसे पहले ये 19 पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री होता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 19 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो ये डिग्री में हो गया। यहाँ पे ये पाई एलिमिनेट हो गया, 3 1 जा 3 6 जा तो 0, तो 19 इंटू 6। ओके, तो अभी यहाँ पे 19 इंटू 6 कितना होता है, ये तो 0 होगा, 6 9 6 जा 54, कैरी ओवर 5, तो 1140। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल है वो कितना है, 1140, और सेकेंड भी एक्चुअली 1140, तो दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1140 कैसे आएगा, देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव एंगल है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये 360 डिग्री, और एक बार यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन हो गया तो 720 डिग्री, और एक बार होगा 720 प्लस 360 कितना होता है 1080, तो अभी 1140 माइनस 1080, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 6, ये 0 और ये 0, मतलब 60 आ गया। तो यहाँ से वो 60 डिग्री आएगा। ओके, तो ये 60 डिग्री आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो साइन 19 पाई बाई 3 रेडियंस इज सेम एज साइन 60 डिग्री आएगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे आ गया ये साइन 60, क्योंकि ये को टर्मिनल हो गया। कितनी बार भी ऐसे, अभी मेरे को सिर्फ बोलते थे ड्रॉ 60 डिग्री, तो मेरा इनिशियल आर्म ये होता था, टर्मिनल आर्म ये होता था। 1140 है तो ये फर्स्ट 360, और एक बार रोटेट हो गया 720, और एक बार रोटेट हो गया तो 1080 प्लस उसको और 60 डिग्री रोटेट होने के, तो फाइनल आर्म मतलब जो टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म है ये दोनों सेम पोजीशन पे, किसका 60 डिग्री एंड 1140। तो 1140 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो देयरफॉर वी कैन से जो 19 पाई बाई 3 रेडियंस है उसका भी आंसर कितना रहेगा, √3/2। ओके, सेम कॉस 1140 ऑलरेडी ये डिग्री में, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कॉस 1140 इज सेम एज कॉस 60 डिग्री। वाई, बिकॉज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ को टर्मिनल एंगल्स। और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये कॉस 1140 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो ये कंपेरेटिवली इजी था क्योंकि ये सेम एंगल था इसके लिए। ओके, अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए कितना दिए, कॉट 25 पाई बाई 3, तो 25 पाई बाई 3 उसको हम लोग रेडियंस को डिग्री में करते हैं, तो 25 पाई बाई 3 उसको डिग्री में करता हूँ मैं, तो कितना होगा यहाँ पे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 6 कितना होता है 150, और ये 0, तो 1500 या 1500। ओके, तो अभी यहाँ पे ये कितना रहे 360, ये 720, ये 1080, और एक बार करेगा तो 1440। तो 1440 ये मैं 1500 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 60 डिग्री बचेगा, तो वापस 60 आएगा इधर। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि कॉट 25 पाई बाई 3 का वैल्यू सेम एज क्या रहेगा कॉस 60 डिग्री। आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो ऑब्वियसली ये अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ को टर्मिनल एंगल्स। और कॉट 60 उसका वैल्यू कितना रहता है 1/√3, तो ये कॉट 25 पाई बाई 3 रेडियंस उसका वैल्यू आएगा 1/3 रेडियन।